वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर। आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में कई सारे सवाल पूछे हैं और कुछ ज़्यादा ही सवाल आ गए हैं, इस वजह से इस वीडियो को दो भाग में बनाया जाएगा। ये एक तरह का एफएक्यू वीडियो है जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं और उसमें आपको जवाब दिया जाता है। क्यू एंड ए सेक्शन का वीडियो है। तो देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। इस वीडियो को दो भाग में बनाया जाएगा, वजह है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोनों में से आपका इन्फॉर्मेशन ऐसे भी आपको पूरा वीडियो देखने पर कई सारी जानकारी मिल जाएगी। पहला सवाल है सीन कार्तिक का। आपका तो जो सवाल है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक आप मुझे लग रहा है आपका सवाल एग्जाम फी और एग्जाम डेट को लेकर के होगा, तो आप आगे समझ जाइएगा। दूसरा सवाल है अर्षा का। हेलो सर, हम बीएचएस के स्टूडेंट हैं। हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी। हम इन सब इनको सारे जो भी इस वीडियो पे इस चैनल पर बीएचएस प्रोग्राम के क्वेश्चन बनाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके जवाब चाहिए। तो देखिए, ज्यादातर जो भी वीडियो आप देखें उसके जवाब ऑलरेडी बना के अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ के वीडियो अपलोड नहीं किए गए हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उसको ई ज्ञान को से अपनी किताब से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो जो भी सवाल है उसके जवाब दे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जिसके जवाब देना पॉसिबल था उसको अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है हर्षिता का। री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें एग्जाम की फी भी सबमिट करनी है। तो देखिए, री रजिस्ट्रेशन करवाना और आपका एग्जाम का फी सबमिट करना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पहला साल आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद सेकंड ईयर री रजिस्ट्रेशन होता है और थर्ड ईयर आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। और उसका अलग फी होता है। और एग्जाम के पहले आपको एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट अब लगते हैं। पहले 150 लगते थे, अभी 200 लगता है। चौथा सवाल है स्टेटस लवर का। सर, इग्नू में एक बार में 2 डिग्री कर सकते हैं? अच्छा, इनका सवाल ये है कि अभी ये बीए कर रही हैं और इनको बीएड करना है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आप बीए के बाद ही बीएड कर सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन के आप बीएड नहीं कर सकते। अभी आप इग्नू में जब एडमिशन लेंगे ग्रेजुएशन में, तो आपने प्लस टू किया होगा, तो प्लस टू में करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, आप बीएड नहीं कर सकते हैं। आपको बीएड के लिए जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बीएड नहीं कर सकते हैं। और आपका जो सवाल है कि इग्नू में एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप बीए के बाद ही बीएड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड का प्रोसेस, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको बीए का जो डिग्री है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट है जनरल स्टडी का सवाल है। बीएससी सेकंड ईयर के असाइनमेंट कब आएंगे? अभी तक स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। देखिए, आप किस ईयर के किस सेशन के बारे में बात करें, स्टडी मटेरियल्स के बारे में, सेकंड ईयर का कौन सा सेशन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जैसे ही स्टडी मटेरियल्स आ जाएं, जो भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी स्टडी मटेरियल्स के बारे में एक चीज कहना चाहेंगे, लास्ट ईयर तक आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, उसमें एग्जाम तक भी कई सारे स्टूडेंट का बुक डिलीवर नहीं किया गया था। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप ई ज्ञान कोश, इग्नू का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इग्नू की सारी जो बुक है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ई ज्ञान कोश का लिंक मिल जाएगा। और या नहीं तो आप चाहें तो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, या फिर हमारे चैनल पे भी सर्च करेंगे। जैसे आपका BGC 105 106 आपका जो सब्जेक्ट कोर्स कोड है, आप उसको सर्च करेंगे पार्टिकुलरली BGC 106 स्टडी मटेरियल्स, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। वो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप स्टडी मटेरियल्स का वेट मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए ई ज्ञान कोश से। नेक्स्ट सवाल है एहिता नाथ का। सर, अभी तक असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं आए हैं फर्स्ट ईयर के। सॉरी, अभी तक असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए फर्स्ट ईयर के। देखिए, असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में समय लगता है। कई बार होता है कि जो आपका असाइनमेंट का मार्क्स है वो आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद तक अपडेट किया जाता है, क्योंकि उसका अलग प्रोसेस होता है, बहुत डिटेल में हो जाएगा अगर उसको बताने बैठेंगे तो। लेकिन इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि आपका एग्जाम के जो रिजल्ट आता है उसके मार्क्स के बहुत बाद तक असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट किए जाते हैं कई बार। तो आपको वेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने जब असाइनमेंट सबमिट किया होगा तो आपको एक रेसिप्ट मिला होगा। अगर ऑनलाइन किया होंगे तो गूगल फॉर्म का आप जो आपको जब भी फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको ऑफलाइन में तो आपको पेपर मिल जाता है, जो जिसमें उनका सिग्नेचर होता है। और जब भी आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके ईमेल में एक रिसिप्ट मिल जाता है, जो आपको रखना पड़ता है। आप वो रखिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जाकर के अपने स्टडी सेंटर में बात कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टडी 2.0। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 ईयर्स बिफोर प्लीज। देखिए, सीबीएसई का जो पैटर्न है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है 2000 जिस हालांकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 से 3 साल पुराना है ये चीज़ सीबीसीएस, जो आपका क्रेडिट चॉइस बेस्ड होता है। लेकिन जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सिर्फ आपको 2 साल के मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये नया पैटर्न है, जिसमें कि आपको खासकर इंग्लिश ऑनर्स जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 साल के मिलेंगे। उससे पहले का ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है श्यामा बानो का। सर, एग्जाम फॉर्म कब से फिल करने होंगे? देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक फिल करने का डेट रिलीज नहीं किया गया है इस वीडियो को बनाने तक। जैसे ही वो डेट रिलीज कर दिया जाएगा तो इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। नेक्स्ट सवाल है एग्जाम का डेट शीट कब रिलीज कर दिया जाएगा? देखिए, एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया गया है अर्चना। आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी गया था, और टेंटेटिव डेट शीट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे अपडेट कर दिया जा चुका है, पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल है। टेंटेटिव डेट शीट रिजल्ट के आपका सॉरी टेंटेटिव डेट शीट आपका फाइनल जो डेट शीट आता है उसके पहले आता है, लेकिन आप इसको एक मानक की तरह से मान सकते हैं कि इसी डेट में आपके एग्जाम होंगे। थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है सैनी शाह। कब जून 2022 के एग्जाम, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जून 2022 का एग्जाम कब फिल जून 2022 का जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से फिल होना शुरू होगा? अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हर्ष राज का। सेम है। नेक्स्ट हर्ष का भी और सैनी शाह का दोनों का सेम सवाल है। इसके बाद है खान विंटर। हेलो सर, आई रजिस्टर्ड इग्नू बीएचएस इन 2020 जून बट आई डिडंट। ओके, इनका सवाल है कि इन्होंने एडमिशन लिया जून 2020 में, इन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, और जून 2020 का एग्जाम जो सेशन था उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो आपको सेकंड ईयर में एग्जाम देना था, आपने लेट कर दिया है। आप इस बार जाइए, और आपका सवाल काफी डीप है, ठीक है। आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। आप एक बार अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एडमिशन करवाते हैं तो आपका एडमिशन डिटेल्स जो होता है उसको लेकर अपने स्टडी सेंटर विजिट कीजिए। खान विंटर जैकेट्स जो भी हैं, आप जाइए और वहाँ पर उनसे बातें कीजिए। वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। आपका एग्जाम एक बार ऑलरेडी हो चुका है और आप उसको मिस कर चुके हैं, तो आपको जाकर बात करना है और एग्जाम वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं तो फिर आपको 8 से 10 मिनट समझाने में लगेगा, जो वीडियो के माध्यम से बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
आप एक बार स्टडी सेंटर चले जाइए, तभी आपका मदद अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है अनुज झा, सर मेरा स्टडी सेंटर, देखिए आपका स्टडी सेंटर का जो इन्फॉर्मेशन है, हमने सर्च किया था गूगल पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार अपने जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर विजिट कीजिए। रीजनल सेंटर में विजिट करने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर अगर किसी जगह शिफ्ट किया गया है तो वो कहाँ पे है। वैसे आपका स्टडी सेंटर ज़्यादातर केस में ज़्यादा शिफ्ट नहीं किया जाता है, गूगल पे एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा, भैया आपको बताएंगे। और आपको जल्दी करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। नेक्स्ट सवाल है राजकुमार सिन्हा का। राजकुमार सिन्हा, सर जुलाई सेशन बीए पार्ट 2 का आंसर शीट दीजिए, अवेलेबल नहीं है फिलहाल मेरे पास। नेक्स्ट सवाल है अर्शिया का, कि इनका सवाल है कि बीएसएस प्रोग्राम के ज्ञान कोर्स पर स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। जहाँ तक मेरी जानकारी में आपके ज़्यादातर जो भी कोर्सेज हैं उसके स्टडी मटेरियल्स को अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जैसे आपका बीजीसी 101 है या फिर बीजीसी 5 है, तो बीजीसी 105 स्टडी मटेरियल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे वीडियो बनाया गया है जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष का सवाल, आई वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इग्नू का एक वेबसाइट है, वेब सर्विसेज के नाम से, इग्नू वेब सर्विस क्वेश्चन पेपर आप सर्च कीजिए, आपको बीएसएस प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और लास्ट ईयर का जो एग्जाम है उसके वीडियो, उसके जो आपके क्वेश्चन के पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किए गए हैं। री रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी? री रजिस्ट्रेशन का फी हर सब्जेक्ट का हर कोर्स का अलग अलग होता है, तो आपका जो कोर्स है उसके आधार पर री रजिस्ट्रेशन का फी आपको लगेगा। और वहां पर जो फी आता है आपको वही पेमेंट करना होता है, उसमें से आपको कुछ नेगोशिएशन वाला चीज नहीं है, जो आपको आएगा ऑप्शन पे करने का, आपको वही करना है। नेक्स्ट है ग्रेसफुल, आपका सवाल है मैम, प्लीज गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जून टर्म एग्जामिनेशन बीएचएच। देखिए हम कोई टीचर नहीं है, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है साजिद हुसैन का सवाल, आपका सवाल है बीएचएच सेकंड ईयर सॉल्व असाइनमेंट कब मिलेगा। देखिए इस चैनल पे जो भी आपको असाइनमेंट के वीडियो बनाए गए वो मेरे पास अवेलेबिलिटी होता है तो ही अपलोड किया जाता है। अगर होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं जो कि अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है फरीन सईद का, सर मेरी एडमिशन जुलाई 2020 में हुई है, एग्जाम हुए, आए नोटिस आया है, प्रमोशन मिल गया है, मिला तो प्रमोशन मार्क्स अभी तक नहीं आए। देखिए आपने अगर उसके बाद अभी आपको एग्जाम देना था, पार्ट 1 का आपको प्रमोशन मिला होगा, पार्ट 2 का प्रमोशन आपको नहीं मिला है। पार्ट 2 का अगर आप एग्जाम दीजिएगा उसके आधार पे आपका पार्ट 1 का रिजल्ट बनेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं बनेगा, किसी बेसिस के आधार पे ही आपका रिजल्ट बनेगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल में डाउट है आपको, तो आप अपने स्टडी सेंटर विजिट कीजिए। देखिए जो आपके हल्के सवाल हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है जो कि बहुत जरूरी है, आपके मार्क्स से रिलेटेड है, या फिर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही पता चल सकता है, सॉरी स्टडी सेंटर से पता चल सकता है, तो आपको आपके स्टडी सेंटर पहले विजिट करना चाहिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और जब भी आप लोग स्टडी सेंटर विजिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ विजिट कीजिए, वरना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है फरजाना खातून का, सर फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी जो जून 2022 में होने वाले हैं, किसी वजह से नहीं दे पाएंगे तो एग्जाम क्या, देखिए आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं दिसंबर में, आप आपके पास समय होता है, आपके पास जून सेशन होता है, दिसंबर सेशन होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि आपने मान के चलिए आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया, तो आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2021 में होगा एग्जाम, ठीक है, दिसंबर 2021 में होगा, जिसके एग्जाम जैसे कि अभी मार्च अप्रैल में कंडक्ट करवाए गए। उसके पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद जो 6 महीना होता है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी आप 1 साल होने के बाद 6 महीने पर एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपका एग्जाम छूट जाता है या फिर किसी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते तो। लास्ट सवाल है जो कि जय का सवाल है, हेलो भैया, आई एम जुलाई 2021 सेशन स्टूडेंट, आई है सब्जेक्ट एंड गोइंग टू गिव एग्जाम इन जुलाई 2022 बट आई डोंट पास इन एनी एग्जाम। आपका सवाल क्या है? आपका जो भी सवाल है आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपका एग्जाम छूटा हुआ है, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हैं। तो यही सारे सवाल थे जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं। टोटल 46 था, 46 कमेंट है, लेकिन सवाल कम ही है। और जैसे कि कुछ कमेंट्स के आंसर्स आप लोगों ने खुद दे दिए हैं, तो इस वीडियो में इसी को कवर किया गया और ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होता है। आप एक बार एग्जाम दे देते हैं पहली बार, तो आपको ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।